वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चुनावों के इस मौसम में राजनीति में आए दिन तमाम क्षेत्रों से शख्सियतें राजनीति में उतर रही हैं। हाल ही में जया प्रदा ने बीजेपी ज्वाइन की थी और अभी कुछ दिन पहले ही क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी कड़ी में फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी कल कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वैसे देखा जाए तो राजनीति में खेल, ग्लैमर और फिल्म जगत के लोगों का आना कोई नई बात नहीं है। अलग अलग दल जीत की उम्मीद में सेलिब्रिटीज और ग्लैमर वर्ल्ड के लोगों को उतारते रहे हैं। लेकिन क्या सेलिब्रिटीज के मैदान में आने से जीत पक्की हो जाती है? अगर नहीं तो फिर राजनीतिक पार्टियां आम लोगों की बजाय सेलिब्रिटीज पर दांव खेलना क्यों पसंद करती है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। खेल और फिल्म जगत से हस्तियों को राजनीति में उतारने का सिलसिला तो काफी पहले शुरू हो गया था, लेकिन इस ट्रेंड में तेजी आई 80 के दशक में, जो लगातार बढ़ती गई। ज्यादातर सेलिब्रिटीज राजनीति में आकर थोड़ा समय बिताकर अपनी दुनिया में वापस लौट गए। वहीं कुछ हस्तियां ऐसी भी रही जो राजनीति में उतरने के बाद यहीं की होकर रह गई। साउथ की फिल्मों के कुछ सितारे जैसे एमजी रामचंद्रन और जयललिता आदि तो सीएम की कुर्सी तक भी पहुंचे। यूं तो तमाम क्षेत्रों से सेलिब्रिटीज राजनीति में आते हैं, लेकिन वर्चस्व रहता है फिल्मी कलाकारों या फिर क्रिकेटर्स का। इसका कारण है लोगों में इन दोनों के प्रति बढ़ता हुआ क्रेज, और ये ही वजह है कि सियासी पार्टियां सेलिब्रिटीज को ज्यादा मौका देती हैं। राजनीतिक दलों द्वारा सेलिब्रिटीज पर दांव लगाने की वजह समाज में उनके ग्लैमर और क्रेज को कैश करवाना है। दरअसल इन लोगों की अपनी फैन फॉलोइंग होती है। लोग उन्हें नजदीक से देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। राजनीतिक दल इसी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए मौके का फायदा उठाते हैं। वे सेलिब्रिटीज से खुद का प्रचार करवाते हैं या फिर चुनावों में उतार कर उनका फायदा लेते हैं। यूं तो तमाम पार्टियां सेलिब्रिटीज को चुनाव लड़ने का मौका देती है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस सबसे आगे रही। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के आगे सेलिब्रिटीज को उतार दिया था। साल 1984 के चुनाव में राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन और वैजयंती माला जैसे सितारों को चुनाव लड़वाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आडवाणी जैसे दिग्गज नेता के आगे राजेश खन्ना को उतार दिया था। ये मुकाबला इतना टक्कर का रहा था कि आडवाणी को महज 15 वोटों से ही जीत मिली थी। कांग्रेस के बाद बीजेपी और दूसरे क्षेत्रीय दलों ने भी इस नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, किरण खेर, परेश रावल और स्मृति ईरानी जैसे सितारों को टिकट दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी सितारों पर दांव लगाना शुरू कर दिया। राजनीति में सेलिब्रिटीज के आने के सवाल पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति अगर राष्ट्र निर्माण में दिलचस्पी रखता है और समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो वह चाहे किसी भी दल की विचारधारा में भरोसा रखे, वो राजनीति में आ सकता है और उस दल का हिस्सा बन सकता है। इसमें बुरा क्या है? आखिर ये हस्तियां भी तो समाज का ही हिस्सा हैं। तो वहीं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि सेलिब्रिटीज को उम्मीदवार बनाने में कोई भी गलती नहीं है। सेलिब्रिटी सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं होते, वे सोशल कार्य भी करते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी भूमिका होती है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि चुनकर आने के बाद वे अपने क्षेत्र में गंभीरता से कार्य करते हैं। हाल ही में सपना चौधरी के कांग्रेस ज्वाइन करने और उसके बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी के संपर्क में आने से मचे घमासान ने सेलिब्रिटीज को लेकर राजनीतिक पार्टियों में होने वाली रस्साकशी को भी सामने ला दिया। अपने स्टारडम के दम पर लोगों ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों की भी सेलिब्रिटीज पहली पसंद बन जाते हैं। यही कारण है कि मुश्किल सीटों पर भी पार्टियां सेलिब्रिटीज को ही खड़ा करती है। लेकिन देखना ये है कि इन लोकसभा चुनावों में अभिनेता से राजनेता बने इन सेलिब्रिटीज को जनता कितना पसंद करती है।